आज जो महामंथन जबलपुर में हुआ है, नए सॉफ्टवेयर भी लॉन्च हुए। देखिए, ई कोर्ट प्रोजेक्ट थर्ड का ये महत्वपूर्ण पार्ट है कि हम जितने भी हमारे पोर्टल हैं, ई कोर्ट पोर्टल, ई प्रिजन पोर्टल, ई फॉरेंसिक पोर्टल, ई प्रोसिक्यूशन पोर्टल, इनको हम इंटीग्रेट करें। अभी प्लेटफॉर्म तो बने हुए थे लेकिन इंटीग्रेट नहीं थे। अब इंटीग्रेट होने से अगर किसी जज ने, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज ने, हाई कोर्ट के जज ने या किसी ने भी निर्णय दिया, तो उसको अगर जेल में पहुंचना है तो जैसे ही जज साहब अपलोड करेंगे अपने डिसीजन को, विद इन 10 मिनट्स वो ई प्रिजन प्लेटफॉर्म पे पहुंच जाएगा। इसका इंटीग्रेशन का ये फायदा है। उसको कॉपी लेकर के जेल में नहीं पहुंचना, और कॉपी सर्टिफाइड है कि नहीं है। अगर जेल 6 बजे बंद हो गई तो वो कहेगा 6 बजे बंद हो गई, आप दूसरे दिन आओ। इन सब समस्याओं का समाधान इंटीग्रेशन में है। ई पोर्टल बनना और उसका इंटीग्रेशन करना, इसके लिए जो मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने आज जो काम किया है वो मुझे लगता है एक माइलस्टोन वर्क है, और ये पूरे देश में इसका एक संदेश जाएगा। पूरे देश में लागू करने का भी सीजीआई है, पूरे देश में लागू करने का। ई कोर्ट प्रोजेक्ट थर्ड का पार्ट यही है, लेकिन मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने लीड ली है। इसके लिए मध्य प्रदेश हाईकोर्ट को बधाई इसके लिए। सर, भोजशाला में एक बड़ा फैसला आया हुआ है सर। देखिए, अभी अंतर्राष्ट्रीय तनाव है, खाड़ी में युद्ध चल रहा है, तो इसके लिए प्रधानमंत्री जी ने अपील की कि भी आप डीजल और पेट्रोल की खपत को कम कर सकते हो तो आपको अल्टरनेट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन अपनाना चाहिए। तो हमारे यहाँ तो जहाँ हम खड़े हैं वहाँ हाईकोर्ट के एक ऑनरेबल जज तो साइकिल से ही हाईकोर्ट गए हैं। तो ये अल्टरनेट मोड ट्रांसपोर्ट के लोग, जैसे मैं बीकानेर गया तो मैं ई रिक्शा पे गया। हम अगर पेट्रोल और डीजल की खपत को कुछ कम करेंगे तो हमारे जो देश की विकास की जो रफ्तार है उसमें कोई ब्रेक नहीं लगेगा, फॉरेन एक्सचेंज कम नहीं होगा, हमारे इकोनॉमिक पैरामीटर मजबूत बने रहेंगे। इसलिए उन्होंने अपील की थी। सर, राहुल गांधी लेकिन बार बार कह रहे हैं कि ये चीजें वो ये समझते क्यों नहीं थी। देखिए, विकास की रफ्तार कौन चाहेगा कि कम हो? कोई नहीं चाहेगा। इसलिए नागरिक फॉलो कर रहे हैं मोदी जी, और उनको भी पता है कि अंतर्राष्ट्रीय तनाव के कारण ये जो आपूर्ति है डीजल और पेट्रोल, इसमें बाधा उत्पन्न हुई है। उसके लिए अल्टरनेट जैसे ई व्हीकल है उसको भी प्रमोट करना चाहिए। अगर हमारे पास कोई और ई रिक्शा है उसको भी प्रमोट करना चाहिए, ई बस है उसको भी प्रमोट करना चाहिए, पुलिंग उसको भी प्रमोट करना चाहिए। अभी सुप्रीम कोर्ट के माननीय सीजीआई साहब भी कह रहे थे कि उन्होंने कहा कि हम वीडियो कॉन्फ्रेंस से भी सुन सकते हैं। उन्होंने कहा है कि हम जो जजेज हैं वो पुलिंग से कार में आएंगे। तो ये क्या है? ये सब लोग अपना रहे हैं ना। अब राहुल गांधी जी को समझ में नहीं आ रहा तो हम क्या करें? सर, एक आखिरी सवाल सर, भोजशाला को लेकर एक बड़ा फैसला है, अयोध्या की तरह उन्होंने बता दिया।